नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाम 7:30 बजे हमारी क्लास जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें से अब तक टोटल 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह में जो हमारा यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो है प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ शाम 3 बजे जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, उसका भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। बात करें सभी क्लास का जो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सबका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वह काम नहीं कर रहा है तो अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, टेस्ट वाला 223224 सर्च करिए तो जो चैनल आएगा उसमें आप ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन है। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह कौन है। कनिष्क था, तोरमान था, कुजुल कटफिसस था या फिर हुडविसाक था। तो ये दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था कनिष्क था। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित थी। पूछा गया है कि पांड्य वंश की जो राजधानी थी कहाँ अवस्थित थी। वातापी थी, मदुरई थी, कोच्चि थी, वारंगल थी। तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी दोस्तों यह मदुरई थी। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान क्या था। अष्टप्रधान क्या था दोस्तों, इसके बारे में बताइए। अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह था, जहांगीर के 8 विश्वसनीय जो है सरदारों का समूह था, या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिवाजी का 8 जो है मंत्रिमंडल थे, जो सदास्थाई जो है मंत्रिमंडल थे उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पूछा गया जो अष्टप्रधान कहा जाता है दोस्तों यह शिवाजी के 8 प्रसिद्ध जो मंत्री थे उन्हीं के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है। ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है भारतीय असंतोष का जनक जो कहा जाता है, नेता कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है आपके बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। फिर पूछा जा रहा है सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। किस शहर का नाम जो है अलीनगर में परिवर्तित किया था। कलकत्ता का, आगरा का, फिरोजपुर का, फतेहपुर का। तो सिराजुद्दौला जो है दोस्तों कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया था। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 6वां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है। इसमें है दोस्तों पूछा गया है कि 1904 में क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्था के रूप में जो है अभिनव भारत की स्थापना की थी और इसके संस्थापक पूछे गए हैं। कौन थे। दामोदर चापेकर थे, BD सावरकर थे, प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस थे। अभिनव भारत की जो है दोस्तों संस्थापक पूछे गए हैं तो यह कौन है। तो अभिनव भारत की जो स्थापना किए थे यह BD सावरकर थे। कौन थे। BD सावरकर 1924 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 7वां पूछा जा रहा है कि शांतिपूर्ण जो है प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध जिसे सत्याग्रह कहा जाता है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद जो है अरविंदो घोष है। तो इसका सही आंसर जो होगा शांति
पूर्ण जो प्रतिरोध का सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, यह अरविंदो घोष हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, आठवां है। आठवां प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अग्रगामी संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी दोस्तों? तो यह थी आपकी, कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला जो है कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, मोतीलाल नेहरू के साथ एक अन्य व्यक्ति कौन थे दोस्तों? यह हमसे पूछा गया था। कौन है? बीजी तिलक है, चित्तरंजन दास है, ए.के. गांधी हैं, जी.के. गोखले हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के साथ जो व्यक्ति थे यह चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, इसमें 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि नौजवान जो है, नौजवान भारत किसने स्थापित की थी? पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। बी.सी. पाल हैं, जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, सरदार भगत सिंह हैं, रुक्मणी लक्ष्मीपत हैं। पूछा गया है इसमें नौजवान भारत सभा को किसने स्थापित किया था? तो नौजवान भारत सभा को स्थापित करने वाले हैं आपके सरदार भगत सिंह। कौन है? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है, 11 नंबर का प्रश्न है, भूगोल का शुरू होता है। कह रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? जो मिट्टी और पत्थर के टुकड़े हैं उनका जो है पहाड़ी की तल की ओर जो है गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से मुक्त होना, या ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो यह होता है इसका सही आंसर, इसे कहा जाता है मृदा अपरदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर का पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन नदी है, यांगसी नदी है, या फिर गंगा नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाए दोस्तों, यांगसी नदी है। चीन की सबसे जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन देश में प्रवाहित होती है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों तो 5797 मीटर है। कितना? 5797 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य के बीच में जो है कितने घंटों का अंतराल होता है? कितने समय का अंतराल होता है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा से और ग्रीनविच रेखा से? तो इसमें दोस्तों 5.5 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा जो भारत का नमकीन की पानी की झील दोस्तों है, यह कौन है? सांभर झील है। सांभर झील है। और यह कहाँ है दोस्तों? तो यह राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो सांभर झील होगा हमारा पहला। चलिए अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कोरापुट में है? कौन सा उद्योग जो है कोरापुट में है दोस्तों? पोत निर्माण है, विमान निर्माण है, लौह एवं इस्पात है, या फिर विद्युत लोकोमोटिव है। पूछा गया है कि कोरापुट में कौन सा उद्योग स्थित है। कोरापुट की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें यहाँ जो है विमान निर्माण केंद्र है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय
कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कार्य के लिए खाद्य भोजन आरंभ की गई थी दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 10वीं है, 7वीं है, 9वीं है। तो कार्य के लिए खाद्य भोजन जो आरंभ किया गया था यह आपका 10वीं जो है पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन जो है बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित जो मासिक पेंशन कितनी राशि है? मासिक पेंशन की राशि कितनी है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है 2000, 1000, 4000, 3000। तो मासिक पेंशन जो दिया जाता है यह 3000 दिया जा रहा है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है 19 नंबर में कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक जो है उद्योग कौन है दोस्तों? लोहा एवं इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कुटीर उद्योग या फिर इंजीनियरिंग उद्योग है? तो जो है भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक जो उद्योग है दोस्तों यह आपका लोहा और इस्पात उद्योग है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न इसमें है दोस्तों, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? भारत के जो है भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो मुद्रा संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो यह किया जाता है इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा भारतीय संविधान से प्रश्न है। इसमें है पहला प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 124, 368, 123। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह आपका 368 के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 हैं, 16 हैं, 8 हैं, 12 हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, दुनिया के लिए निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है संकल्पना को अंगीकार किया गया? पूछा जा रहा है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं दोस्तों यह किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के, यूएसए से, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया से? तो डीपीएसपी की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जो डीपीएसपी है इसका उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी की बात कही गई है। और अनुच्छेद की बात की जा रही है तो 36 से लेकर 51 तक जो है डीपीएसपी के लिए अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का। इसमें है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, न्याय का, या फिर भातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, या फिर स्थिति की समानता का? तो इनमें से दोस्तों किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इनमें जो उल्लेख नहीं किया गया है यह वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई ग्राम पंचायत जो है विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? अगर कोई पंचायत जो है विघटित होती है तो कितने समय में जो है उसका चुनाव करवाया जाता है? 2.5 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 माह में, 3 माह में? तो इसका सही आंसर जो होगा 6 माह में जो है ग्राम पंचायत का चुनाव करवाया जाता है अगर ग्राम पंचायत विघटित हो गई।
चलिए 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से है। इसमें पूछा जा रहा है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है दोस्तों, ध्वनि सिग्नल को जो है धारा सिग्नल में, या फिर धारा सिग्नल को जो है ध्वनि सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, या फिर प्रकाश सिग्नल को जो है ध्वनि सिग्नल में। तो माइक्रोफोन की बात किया जा रहा है, तो माइक्रोफोन जो है दोस्तों यह आपका जो है ध्वनि सिग्नल को जो है धारा सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन जो होगा पहला वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है। ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है किस आवृत्ति सीमा से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा वाला सही है। ठीक, 20 से 20,000 हार्जेट के लिए हार्टेज। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 28 नंबर का पूछा जा रहा है कि अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है। अमोनिया सल्फेट में जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 27, 25, 30.5 या फिर 18%। तो अमोनिया में सल्फेट की बात की जा रही है, तो इसमें जो है 27% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है किसकी है दोस्तों, यह है जोसेफ फ्यूरियर की है। किसकी है, जोसेफ फ्यूरियर की। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, पूछा जा रहा है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तालाबों में और कुओं में क्या डालने पर जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। घोंघा है, केकड़ा है, डॉग फिश है, या फिर जो है गैम्बूसिया फिश है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाबों में जो डाला जाता है गैम्बूसिया फिश डाला जाता है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, 31 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरा है क्या से क्या हो जाना। क्या से क्या हो जाना के लिए मुहावरा क्या हो जाता है, मर जाना, स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ना, काम समाप्त ना होना। क्या से क्या हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा आपका क्या होगा, स्थिति बदल जाना। ऑप्शन दूसरा हमारा होता है स्थिति बदल जाना। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का, पूछा जा रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है लिखित जो कह रहा है कि जो पहले पढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। जो पहले पढ़ा ना हो उसे लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, अनपढ़ कहा जाता है, पढ़ाकू कहा जाता है, पठित कहा जाता है, या अपठित कहा जाता है। तो जो पहले ना पढ़ा हो उसके लिए एक शब्द में जो कहा जाता है अपठित कहा जाता है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। फिर पूछा है 38 नंबर में प्रश्न में सखी शब्द का बहुवचन क्या होता है। सखी शब्द का क्या बहुवचन होता है, तो सखी का सभी को पता होता है सखियाँ होता है। सखी का बहुवचन जो होता है सखिया होता है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। कौन सा इनमें घर का पर्यायवाची है, अनल है, आलय है, वात है, उरग है। तो घर का पर्यायवाची होता है आलय। ठीक, आलय होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। फिर पूछा जा रहा है 40 नंबर के प्रश्न में वीर प्लस अंगना की संधि क्या है दोस्तों। वीर प्लस अंगना का संधि क्या होगा, तो इसका सही जो संधि होगी दोस्तों, इसमें जो सही संधि है यह आपकी वीर प्लस अंगना होगा, वीरांगना। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है। गोधन न्याय योजना शुरू करने वाली जो सरकार है दोस्तों, यह झारखंड की सरकार है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 52 नंबर का कि भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 2025 तक कहाँ बनाया जाएगा, तो यह बिहार में बनाया जाएगा। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है। सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन है दोस्तों, यह आपका है बिहार राज्य। कौन है, बिहार। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में जो है बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है बेंगलुरु कौन से स्थान पे है दोस्तों, तो यह आपके 20वें स्थान पे है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया कि भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 जो है इमर्जिंग एशिया कप 2023 का जीता है। किसे हराया है, तो यह बांग्लादेश को हराया गया है। 57 नंबर का प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं दोस्तों, तो यह आपके बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। कौन मुख्यमंत्री हैं जिनका 2.5 करोड़ फॉलोवर हैं ट्विटर पर, ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 59 नंबर का पूछा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। अमेरिकी जो है कांग्रेस के संयुक्त सत्र को जो है 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, यह आपके हैं कौन, नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत से स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है, यह हमसे पूछा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो है भारत 127वें स्थान पर है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का प्रश्न है सामान्य जागरूकता का। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो यह आपके गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न इसमें है कि छत्तीसगढ़ में खाली स्थान दिया गया, छत्तीसगढ़ में जो वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। किस वाटरफॉल को जो है भारत में जो है नियाग्रा फॉल्स के नाम के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका चित्रकूट जो वाटरफॉल है दोस्तों, इसे जो है भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद किसके तहत जो है संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 101 है, 100 है, 102 है, 103 में। तो गणपूर्ति की जो बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न, तो इसमें पूछा जा रहा है द ऑड सिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात की जा रही है दोस्तों, तो कौन लेखक हैं, इसके लेखक बराक ओबामा हैं। द ऑड सिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक जो हैं बराक ओबामा हैं। पूछा जा रहा है नृत्य रूप जो है डांडिया कह रहा है कि डांडिया का संबंध किससे है। जो डांडिया का संबंध है गणेश चतुर्थी से है, नवरात्रि से है, ओणम से है, बिहू से है।
तो डांडिया की बात कर रहा है, तो डांडिया जो है नवरात्रि से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर का पूछा गया है इसमें प्रश्न, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवघर ट्रॉफी से संबंधित है। देवघर ट्रॉफी से संबंधित कौन सा खेल है दोस्तों? गोल्फ है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो देवघर ट्रॉफी से जो संबंधित है दोस्तों, यह आपका क्रिकेट है। कौन सा है? क्रिकेट। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना कौन सा विकल्प नहीं है। कौन सा घराना जो है शास्त्रीय संगीत नृत्य से नहीं है। ऑप्शन है पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, रजवाड़ी घराना। यह जो संगीत जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है, रजवाड़ी घराना। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का पूछा जा रहा है, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो हैं ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए हैं दोस्तों? जो सुनीता विलियम्स है दोस्तों, अंतरिक्ष में यह टोटल कितने दिन है? 195 दिन बिताए हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से है, संतुलित विकास से है, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए है, या वन रोपण से है। तो पूछा गया था इसमें कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है दोस्तों, यह आपके पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था, चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 70 नंबर का पूछा जा रहा है, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, इंडिया है। तो भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश जो है यह भारत है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा।